है। तो आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। सो इसमें क्या क्या देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे फॉर्मूलाज पहले, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट है। वीडियोस का फ्लो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। वीडियोस पहली जो वीडियो होगी उसमें एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन होंगे। सेकंड वीडियो होगी उसमें बोट्स का कंसेप्ट होगा, ठीक है, बोट्स इन स्ट्रीम। और थर्ड वीडियो होगी इसमें होगा ट्रेन्स वाला, ठीक है। फोर्थ वीडियो होगी जिसमें होगा एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें लेट या अर्ली होता है, ठीक है, लेट, अर्ली। और जो बाकी कंसेप्ट बच गए फिफ्थ वीडियो में होगी, ठीक है। छोटी वीडियो होगी, एक कंसेप्ट एक वीडियो भी, ठीक है। और फिफ्थ होगा जो लेफ्ट कंसेप्ट, ठीक है, जो कंसेप्ट बच गए। मेजरली चांसेस कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इन दोनों में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, ठीक है, एसएससी, बैंक से या प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लो, हिमाचल में जो भी हुए हैं, ठीक है, HPPSC ले रही है, तो उसमें मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन या यहाँ से तो पता है सबको इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल जो है ना, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड से, लेट, अर्ली से, ठीक है, यहाँ से तो आते ही है, ठीक है। तो पहले आज करेंगे हम एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होती है, कहाँ काम आती है, पहचानना कैसे, कहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, वो दिखेंगे सब, ठीक है। ऐसा रहेगा शेड्यूल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फॉर्मूला गया, बेसिक फॉर्मूला, स्पीड क्या होती है, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ध्यान के रखना होता है कि यूनिट्स जो है ना सेम करके ही मल्टीप्लिकेशन डिविजन करनी होती है, ठीक है। यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ के आगे डिस्टेंस है 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर, और यहाँ पे दिया हुआ 10 किलोमीटर, तो हमें इसे ऐड जो करना है ना, इसे चेंज करने के करना है, ठीक है। दोनों को सेम बना के करना है। ये मीटर है, किलोमीटर है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। यूनिट्स घुमा के सिंपल क्वेश्चन आएगा तो यूनिट्स घुमाने वाला आएगा, ठीक है, जिसमें यूनिट्स चेंज होगी, वो चेंज करनी पड़ेगी आपको। पहले 100 मीटर को चेंज कर लेते, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इस साइड वाला ना, तो इस साइड 1 मीटर, 1 मीटर कितना है, नीचे लेके 100 को, 1000 को, तो 1 मीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 100 मीटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करना 100 से। 100 मीटर में कितने किलोमीटर आ गए, 100 डिवाइड बाई 1000, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा किलोमीटर, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0.1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से आ गया 0.1 किलोमीटर, और यहाँ से आ गया 10 किलोमीटर। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ऐड करा तो ये गलत है, ठीक है। यूनिट सेम करके ही ऐड डिवाइड करना है, ठीक है। वैसे ही सेम टाइम के केस में भी होगा। पहले तो यूनिट्स का मालूम होना चाहिए, ठीक है। टाइम के केस में भी ऐसा ही होगा। टाइम दिया मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वो 6 घंटे में गया है, 6 आवर्स, और यहाँ से गया है वो 100 मिनट रख लो, ठीक है। तो हमें पूछ लिया टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करने से आएगा ना, तो 6 आवर प्लस 100 मिनट, ठीक है। ऐसे ऐड नहीं करना, पहले यूनिट चेंज कर लेनी है, ऐसे गलत हो जाएगी। यूनिट सेम करके करना है, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स। अब यहाँ से वहाँ चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। हमें मिनट का आवर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले जाना है, 1 मिनट बनाना है, 60 को नीचे लेके
1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, ठीक है। कितने मिनट चाहिए? 100, तो मल्टीप्लाई दोनों साइड 100 से कर दो। 100 आवर, 100 मिनट इज इक्वल टू 100/60 आवर। तो इसका क्या आ गया? 10/6, 5/3, ठीक है, 5/3 आवर। अब इसको ऐड करना, ठीक है, 6 आवर प्लस 5/3, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा वो टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दोनों केस में, ठीक है। अब देखते हैं स्पीड के केस में क्या करना है। कन्वर्जन जरूरी है, ठीक है। सेम यूनिट से प्लस माइनस करनी है। ये ना एक मीटर में चल रही है, दूसरी किलोमीटर में चल रही है, कर दी ऐड, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? 1, इसका मतलब किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, ठीक है। मीटर में चेंज करना तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 100, थोड़ी 1000 चेंज करो 1 इंटू, इसकी जगह ये लिख दो 1000 मीटर। आवर्स भी चेंज करना तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड्स में चेंज करना ना तो 60 इंटू 60, ठीक है, सेकेंड्स। ये हमारी आ गई 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, ठीक है। अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक कन्वर्जन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट था हमारी फर्स्ट वीडियो था एवरेज का, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो ऐसे मान लो एक गाड़ी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मान लो ये घर है और ये ऑफिस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी जा रही है, ये चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो मान लो हम अपने घर से जा रहे हैं गाड़ी ली है हमने, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या हम अपने घर से ऑफिस तक सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलते रहेंगे क्या? सोचो, नहीं, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हम 5 किलोमीटर पर आवर चले और यहाँ से यहाँ चले हम 10। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कहाँ आता है? जहाँ पे डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, और हम एक ही डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो हम एक स्पीड से जान सकते हैं, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो टोटल स्पीड कितनी होती है ना, तब आती है एवरेज स्पीड, ठीक है। हमारी एवरेज स्पीड तब आती है, ठीक है। क्वेश्चन में पहचानना है कैसे, कहाँ पे एवरेज स्पीड लगाना है। आपको दिया होगा कि एक बंदा यहाँ से गया, इतने डिस्टेंस उसने कुछ 6 किलोमीटर आवर की स्पीड से कवर करा। जो डिस्टेंस है वो उसने 20 किलोमीटर पर आवर से कवर करा, ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा, यहाँ पे आपको टोटल टाइम दे दिया होगा, कुछ भी दे दिया होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस पूछ लेगा या स्पीड पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में लगता है एवरेज स्पीड कहाँ पे, जहाँ पे एक डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर करा है, दूसरा डिस्टेंस अलग डिफरेंस से स्पीड से कवर करा है, ऐसे भी होता है, ठीक है। मान लो ये ऑफिस हाउस है, हाउस से स्कूल पहुंच गया, वो गया एक्स स्पीड से, ठीक है। और स्कूल से घर जो आया, ठीक है, वो आया वाई स्पीड से।
तो इस केस में क्या डिस्टेंस सेम है, ठीक है। मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस सेम है और यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब दो डिस्टेंस दिए हों, दो डिस्टेंस दो स्पीड्स दी हों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्पीड में गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्पीड में गया, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा केस भी हो सकता है कि बोल देगा घर से स्कूल गया तो स्कूल से घर आ गया, ठीक, और दो स्पीड्स दी हुई हैं, यहाँ से यहाँ स्पीड में गया, यहाँ से यहाँ स्पीड में गया, तब लगता है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है। कब लगता है, जब दो स्पीड्स दी और डिफरेंट स्पीड्स यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, ठीक है, तब टोटल पूछ लेता है, तो वहाँ पे होती है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब लगाना है वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन पहचानना पर, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है। सो मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है D1 और D2, ठीक है। तो कैसे टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ, D1 प्लस D2। और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम तो है ही नहीं, पहले यहाँ का टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम, फिर यहाँ का निकालना है, उन दोनों को ऐड कर देना। यहाँ का टाइम क्या आएगा, T1 मान लो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है D1, स्पीड है A, यहाँ पे भी T2 आ जाएगा हमारे पास, B अपॉन D2, ठीक है। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, D1 प्लस D2। ऐसे T1 टाइम निकाल के D1 बाई A प्लस D2 बाई A, ये तो निकल जाएगा नॉर्मल, ठीक है। ऐसे निकालना है ये एवरेज स्पीड इस केस में, ठीक है। यहाँ का टाइम निकाल लेना, यहाँ का टाइम लेना, डिस्टेंस टोटल कर देना। यहाँ पे टाइम भी दिया हो सकता है सीधा सीधा, T1 T2 सीधे सीधा टाइम दिया, सीधे सीधा ऐड करना है, ठीक है, पर टोटल वहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इसमें केस होता है जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। डिस्टेंस कब कब सेम होता है वो याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस D, यहाँ से यहाँ तक D, स्पीड हुई 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस D प्लस D, टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ का टाइम क्या होगा और यहाँ का अलग अलग निकालना है, ठीक है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस क्या है D अपॉन B, यहाँ पे D बाई A प्लस D बाई B, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2D, D कॉमन, 1 बाई A प्लस 1 बाई B, इसका आ जाएगा D से D गया 2AB A प्लस B, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब लगता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे तो बताया होगा डिस्टेंस सेम है, ठीक है, जब बताया हो तो ये वाला फॉर्मूला। या तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से घर तक गया इस स्पीड में, घर से वापस आया इस स्पीड में, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना हाउस से घर तक, ठीक है। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो सीधा सीधा लगा देना, ठीक है। 2 स्पीड 1 जो दी हुई स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है। ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, ठीक है, जब क्या हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर नहीं है कांस्टेंट तो निकाल लेना, टोटल डिस्टेंस निकाल लेना, टोटल टाइम निकाल लेना, इसका निकाल लेना, इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अ कार, ठीक है, एक कार, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पहले। ए कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ठीक है। मुंबई बना लेनी है, ये पुणे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, पहले कहाँ से गई है मुंबई टू पुणे, ठीक है। कितने किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और फिर मुंबई टू पुणे, और फिर एंड एट 120 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पुणे टू मुंबई। यहाँ से यहाँ तक वापस आई है, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसे फाइंड एवरेज स्पीड पूछा, ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो क्या होगी इसमें, अगर मुंबई से पुणे कोई जा रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस डी है, पुणे से मुंबई आ रहा है तो डिस्टेंस भी डी होगा। तो इसमें डिस्टेंस क्या सेम है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है दोनों साइड। तभी भी दिखेगी डिस्टेंस सेम हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, इसको मैं बोल देना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ से यहाँ तक डी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी डी है। यहाँ से यहाँ तक तो डी है, पर उसने पूरा का 2D करा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अभी देखा था। एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, ये तो डिस्टेंस इस केस में सेम होता है, बोल दिए घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तब इस केस में अगर आपको सीधी लाइन दी हुई है तो बोल देगा डिस्टेंस यहाँ का सेम है, यहाँ का सेम है, ठीक है, तभी सेम फार्मूला लगा देना आपने। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2 स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। या फिर इसको ए भी मान सकते हैं, 2AB, ए बी जो है स्पीड है, A प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है ये, ठीक। तो यहाँ पे वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला एक स्पीड है, ठीक है, ए जो है ये, इसको ए मान लो, इसको बी, क्या था 2, ए कितनी है 60, और सॉरी फॉर्मूला याद रखना कैसे लगाया, ठीक है। 2 ए क्या 60 इंटू 120 डिवाइड बाय 60 प्लस 120, ठीक है। ये एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करना, 2 इंटू 60 इंटू 120, ऊपर वाले को ऐसे रहने दिया करो, ठीक है। जब एवरेज स्पीड है नीचे काटना भी होता है, ठीक है। 180, 0 से 0 गया, 6 3 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 80, तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली करना, नॉर्मली क्वेश्चन पहचानने के लिए इतना लंबा बताया, पर इसको सीधा सीधा आपको देख के लगना चाहिए पता कि क्या पूछा है ना। एवरेज स्पीड पूछी तो कैसे निकालना, ठीक है। इसमें सीधा लग रहा पता, मुंबई से पुणे गया है, फिर पुणे से मुंबई आया, मतलब डिस्टेंस क्या है सेम, और पूछी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। 2AB, ए बी स्पीड है, डिस्टेंस सेम हो तब, और A प्लस बी, ठीक है। सीधे ऐसे करके निकाल देना, बट क्वेश्चन पता लगना चाहिए पता किस चीज़ का, ठीक है। तो 2A कितना है 60, और ये था 120, और नीचे 60 प्लस 120, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके 80 किलोमीटर पर आएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गई हमारी, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन पहचानना, ठीक है। इसमें एवरेज स्पीड पूछी है, इसमें पूछा अ कार ट्रेवल 80 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे। सेम मुंबई से पुणे कार जा रही है, यहाँ से यहाँ कितनी किलोमीटर स्पीड में, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला पुणे से मुंबई आ रही है, ठीक है, वो आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कार की तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, और यहाँ से यहाँ कार आई। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगना चाहिए डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डी सेम है। इसमें एवरेज स्पीड पूछी है, तो सीधा निकाल देंगे। ए मान लो, ये बी, फॉर्मूला क्या था 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है। पुट करना वैल्यू, 2A क्या है 80, और 120, ऊपर वाला काटना नहीं है, ठीक है, ऐसे, और A प्लस बी 80 ऐड करके काटना है, जल्दी कटेगा। 2 इंटू 80 इंटू 120 डिवाइड बाय 200, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया 16, 96, ठीक है, 96 किलोमीटर पर आवर इसकी आ गई एवरेज स्पीड। ऐसे निकालना, डिस्टेंस पता करना। पर क्वेश्चन आपको सॉरी 96 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
क्वेश्चन है फाइंड, पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कब सेम हो रहा कब नहीं। डिस्टेंस सेम हो रहा सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कब लगता है फॉर्मूला, जब दो डिस्टेंस दिए हों, ये भी डिस्टेंस दो ही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है डिस्टेंस है, पर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से यहाँ पता लगता है, ठीक है। तो D1 इस स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे स्पीड दूसरी स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे आता है एवरेज स्पीड और एवरेज का कंसेप्ट, ठीक है। कभी कभी सीधे सीधे दिया होगा, बोलेगा यहाँ से यहाँ स्पीड में गया, यहाँ से यहाँ स्पीड में गया, इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, तो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, एक कार है, ठीक है। अभी डिस्टेंस अलग अलग, ठीक है। उसने क्या करा, 650 किलोमीटर, ये 650 किलोमीटर मान लो, 5 घंटे में कवर करा। यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम लगा 5 घंटे, ठीक है। फिर अनदर ये वाली, ठीक है, 940 किलोमीटर, अनदर 940 किलोमीटर उसने 10 घंटे में कवर करा, ठीक है। यहाँ से यहाँ उसको टाइम लगा 10 घंटे, ठीक है। और एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या था, इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस सेम नहीं है, तो हमें बेसिक फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। वो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल डिस्टेंस आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना, 650 प्लस 940, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0,91590 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम टोटल, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना, 5 घंटे, अगले को लगा 10 घंटे, तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना। अगर सिंपल दिए तो सिंपल सीधे से ऐड करो, 5 घंटे प्लस 10 घंटे, ठीक है। कितना आ गया, 15 घंटे, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना आया, 1590, टोटल टाइम 5 + 10 15, कैलकुलेट करना, 5 3 1 8, 3 से गया 3 1 0 6, ठीक है। 106 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे निकालना है, ये आंसर है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर टोटल टाइम निकालना है। यहाँ पे टाइम दिया भी नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ छोड़ दीजिए, पर टाइम आपको निकालना है। इतना सा टाइम निकालना, इतना सा टाइम निकालना, इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। या फिर डिस्टेंस इतना से निकालना और इतना से निकालना, ठीक है। इसमें इतना ही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम, एवरेज स्पीड पूछा तो टोटल निकालना है यहाँ से यहाँ तक, फिर फॉर्मूला पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार, एक कार है, उसने 500 किलोमीटर, ठीक है, ये 500 किलोमीटर है, 5 घंटे में कवर कर रहा है, ठीक है, 5 आवर में। और 1090 किलोमीटर कितने में करा, 10 घंटे में, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे भी 2 जगह दी है ना, यहाँ से यहाँ तक एक जगह दी है, यहाँ से दूसरी जगह दी है, तो ऐसे ऐसे केस में ऐसा लगाना, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछी होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, यहाँ पे होगा कि कभी कभी एवरेज स्पीड दी होगी, टोटल टाइम दिया होगा, डिस्टेंस पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर डिस्टेंस दिया होगा, एवरेज स्पीड दी होगी, टोटल टाइम पूछ लेंगे, ऐसा केस होता है। पर वो क्वेश्चन पहचान आना चाहिए कैसे निकालना है। यहाँ तक 2 चीज़ें दी होंगी, ठीक है, एक में डिफरेंट स्पीड से चला हुआ, दूसरे में डिफरेंट, वहाँ पे लगता है, ठीक है। इसमें एवरेज स्पीड पूछी है तो सीधा निकालो, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ऐड करना, 500 + 1090, 500 + 1090 कितना आ गया, 1590, ठीक है, किलोमीटर। और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक लगे 5 घंटे, आगे 10 घंटे, 15, टोटल टाइम आएगा 15, ठीक है। तो पुट करना टोटल डिस्टेंस 1590, टोटल टाइम 15,
ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 106, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट करना है। 2 केस आगे, ठीक है। ये तो डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, इसमें एवरेज स्पीड में इतना ही है। कुछ भी फाइंड आउट करेंगे, या तो एवरेज स्पीड दोगी, ये फाइंड आउट करने को बोल देगा, ये बोल देगा, कुछ दिया हो कुछ फाइंड आउट करने को बोलेगा, इतना ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ठीक है। पर क्वेश्चन आपको लगना चाहिए, बताइए किस चीज़ का है ये, इसमें एवरेज स्पीड लगना है या नहीं लगना, ठीक है। राम गोज़ टू ऑफिस एट स्पीड ऑफ दिस, ठीक है। राम यहाँ से हाउस से जहाँ मर्जी से गया, ठीक है, हाउस मान लो, हाउस से गया ऑफिस, कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न टू होम, और ऑफिस से वापस जो आया यहाँ से यहाँ तक वो हो गया 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। आ गया ना सेम क्वेश्चन, जहाँ पे घर से अगर ऑफिस तो डिस्टेंस डी रहेगा और ऑफिस से घर का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। तो ये कौन सा केस है, डिस्टेंस सेम वाला, ठीक है, डिस्टेंस सेम, ठीक है। इफ़ शी ही टेक्स 10 आवर्स इन ऑल, इस लाइन का मतलब क्या है, इफ़ शी टेक्स 10 आवर इन ऑल, इस लाइन का मतलब इसने पूरे 10 घंटे लिए घर से ऑफिस जाने को और ऑफिस से घर आने को, ठीक है, टोटल। ऑल दिया ना, तो ये दिया टोटल टाइम में, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया है, 10 घंटे। क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के लगाना पता क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से वापस आने का, वो टोटल टाइम दी, इन ऑल दिया ना, टोटल टाइम दिया है। फिर फाइंड द डिस्टेंस, इसमें देख लो डिस्टेंस पूछा हुआ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, ये वाला डी पूछा है, ये डी है, और ये भी डी है यहाँ से, ठीक है। तो घर से ऑफिस की दूरी है डी, डी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखियो कि पूछा क्या है और क्या क्या दिया, टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम आ गया, ठीक। टोटल डिस्टेंस याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक डी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी प्लस डी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2D, डी मत कर देना, टोटल डिस्टेंस है 2D, ठीक है। डिस्टेंस हमें पूछा क्या है, डी, सिर्फ डी पूछा है, घर से ऑफिस तक दूरी, पूरी नहीं पूछी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, 2D। एवरेज स्पीड हमें पता है, दी है कहीं, नहीं दी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस 2D, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 10 आवर, ठीक है। हमारे पास क्या नहीं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, अभी भी फॉर्मूला देखा इस एवरेज स्पीड का, जब डिस्टेंस सेम हो, 2 स्पीड्स दी हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड नहीं है ना, जो नहीं है वो निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2AB फॉर्मूला था ना, 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है। ए क्या 6 किलोमीटर पर आवर, बी क्या 10 और 6 + 10 120 डिवाइड बाई 16, 4 है, 6 × 4 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 6 × 4 डिवाइड बाई 10, 24 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक है। ऐसे एवरेज स्पीड निकालनी है अगर नहीं दी होगी तो। कहाँ लगाना, डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, और 2 स्पीड दी हो, तो उस केस में ऐसे निकाल लेनी है। अब सब कुछ आ गया हमारे, एवरेज स्पीड कितनी है, 24/5, फॉर्मूला से दस पुट करना, 24/5 एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2D और टोटल टाइम कितना 10 दिया हुआ है, ठीक है। काटो इसको, 5 2, 2D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 48, ठीक है। 2D है टोटल डिस्टेंस पूछा तो 48 किलोमीटर है।
पर इसमें पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस। उसके घर से ऑफिस था डी, पूरा था डी प्लस डी 2D। तो डी पूछा था, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 24, ठीक है। तो इसका आंसर है 24। ऐसे निकाल लेना इसमें टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड दी है, ठीक नहीं दी है निकाल लो, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है। इसमें मेन कंसेप्ट ये था कि एवरेज स्पीड आपको निकालनी थी, केस आपको पता लगना चाहिए कब निकालनी कब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आवर्स में, ठीक है। डज द जर्नी, इसका मतलब है टोटल टाइम, ठीक है। क्या दिया हुआ पहले लाइन से क्या मिला हमें, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 17.5 आवर्स, ठीक है। कवरिंग फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ मतलब आधा, ये आधा, ये आधा कितने का है 30 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का मतलब डिस्टेंस सेम है। ये डी मान लो, डी मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दिया हो तो भी डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। इसमें इसका मतलब है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का डिस्टेंस सेम है। पूछा डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस टोटल पूछा है यहाँ से यहाँ तक, ये है 2D। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है। कितना टोटल डिस्टेंस 2D, टोटल टाइम कितना है दिया हुआ है 17.5 है क्या नहीं, एवरेज स्पीड नहीं तो निकाल लो एवरेज स्पीड कैसे आती है, 2AB A + B, ए 30, 2 × 30 × 40, 30 + 40 70, ये क्या 60, 240 / 7, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गई है हमारे पास, पुट करना 240 / 7। पूछा क्या टोटल जर्नी 2D पूछा है, तो यहाँ पे काटना है इसको, 7 2 के 14, 2.5, ठीक है। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा, 20, 25 D 240, डी की वैल्यू क्या आई 12 × 25। पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, 2D पूछा है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। तो 2D क्या जाएगा 24 × 25, दोनों साइड डी निकालो 2D निकालना, ठीक है। तो आ जाएगा 600, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना हमें। सो बाकी क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।